बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग कहानी में आज बन रहा है देगी कौरमा। देगी कौरमा मैं बना रही हूँ ईद स्पेशल रेसिपी। ईद के लिए स्पेशल रेसिपी होनी चाहिए और स्पेशल ये चीज़ें बननी चाहिए। आप ये इस रेसिपी पर देगी कौरमा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके सारे घर वाले आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। और आइए हम काम स्टार्ट करते हैं। ये हमने ले लिया नली का गोश्त तकरीबन 2 किलो, और इसमें जाएगा ये दालचीनी के चंद पीस हैं और 4 से 5 लौंग हैं, सब्ज़ इलायची है 3-4, और दो बादियान फूल हैं, और 2 बड़ी इलायची, और 1 टीस्पून सौंफ, और हाफ़ टी स्पून कलंजी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, और ये बे लीफ, और हल्दी है तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और नमक हस्बे ज़ायक़ा। और ये सब कुछ मैंने डाल दिया कुकर में, और इसमें डाला है 2 किलो पानी, और ये सारे खड़े मसाले इसमें डाल के तो ये पका रही हूँ। और इसको हाफ़ गलाना है, फुल नहीं गलाना। इसने बाद में भी हंडिया में भी गलना है। ठीक है, कुकर बंद करके ये मैंने रख दिया ऊपर। और इधर ये मैंने मिट्टी की हंडिया ली है, ये मैं मिट्टी की हंडिया में बना रही हूँ। आपके पास भी अगर मिट्टी की हंडिया हो तो उसमें बनाएं। 1 कप मैंने ऑयल लिया, कुकिंग ऑयल, और उसमें 2 बे लीफ डाल दिए हैं, चंद पीस दालचीनी के, और 4 से 5 लौंग हैं, 2 इलायचियाँ, ये डाल के इसको थोड़ा सा कड़काया है। और इसमें डाल दिया है 2 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, भुना और कुटा ज़ीरा। इसको थोड़ा सा जब वो ज़ीरे की खुशबू आने लग जाए, इतना कुछ इसको भूनना है कि ज़ीरे की खुशबू कड़कने लग जाए ज़ीरा। और फिर इसमें जाएगा दालचीनी पाउडर, ये देखो सिर्फ 1 पिंच डाल के इसको भी थोड़ा सा हिला लेना है। फिर इसमें जाएगी 1 पिंच ही लौंग पाउडर, ये लौंग पाउडर डाल दिया। और इसको थोड़ा सा करना है कि इसकी जो खुशबू सी बन जाए। और इसमें फिर मैंने 3 बड़े प्याज लेके इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करके ये इसमें डालेंगे ऐसे। ये ब्लेंड करके ये डाल के तकरीबन इसको इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। और इसमें मैंने डाला है ये हींग पाउडर, 1 चम्मच हींग पाउडर, और 1 टीस्पून डाला है मैंने जायफल और जवैत्री, 1 टीस्पून। और इसको भूने तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट इसको भूनूंगी। ये मैंने हींग पाउडर पहले डाल दिया था, आपको दिखाया नहीं है। ये इतना हींग पाउडर जो है ना, 1 चम्मच मैंने डाला है हींग पाउडर इसमें। तो ये इसका लाजमी जुज़ है, ये ज़रूर डालना है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप अदरक पाउडर ले लें, या आप ले लें लहसुन पाउडर, वो डाल लें। लेकिन हींग होगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको अच्छा भूनें, इतना भूनना है कि जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो जाए। ये सूखा धनिया 1 चम्मच, 2 टीस्पून डाला है तो 1 टेबलस्पून बन जाएगा। 2 टीस्पून डाला है मैंने सूखा धनिया। तो धीमी आंच पर रखना है, तेज़ आंच पर नहीं भूनना। इसको धीमी आंच पर भूनना है। जितना धीमी आंच पर भूनेंगे उतना इसका टेस्ट निकलेगा। ये जो इसमें मसाले डाले गए हैं, मेन टेस्ट जो है इन मसालों का होना है। और जितना ये लाइट आंच पर भुना जाएगा उतना इसका टेस्ट अच्छा बनेगा। लाइट सी आंच पर भूनते हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया है। और आधे घंटे में देखें इसने ऑयल छोड़ दिया है, और जो प्याज है उसका कलर चेंज हो चुका है। ये देखें ज़रा, देखिए इस तरह का प्याज का जब कलर हो तो फिर आपने जो गोश्त उबाल के रखा है वो इसमें डालना है।
ये देखिए इस तरह का कलर होना चाहिए। ये देखें ज़रा कितना प्यारा सा उसका अपना कलर हो गया। और ये गोश्त हाफ़ टेंडर है, ये हाफ़ गला हुआ गोश्त है, वो अब इसमें डाल के ये भुना जाएगा। और मेन जो होता है इस तरह की चीज़ों की, देगी कौरमा, वाइट कौरमा, किसी किस्म का भी हो, जो बुनाई होती है ना, बुनाई इसका मेन जो है ना अरोमा निकालती है, सही जायका जो है ना बुनाई निकालती है। आप जितनी अच्छी, जिस तरह की अच्छी आंच पर इसकी बुनाई करेंगे उतना इसका टेस्ट अच्छा निकलेगा। और बुनाई ये नहीं है आंच तेज़ करें और उसको जला के रख लें। लाइट आंच पर, जितनी हल्की आंच पर आप बुनाई करेंगे उतना उसका टेस्ट बेहतर से बेहतर बनेगा। और ये पकाने वाले के हाथ में होता है, जो पका रहा है उसके हाथ में टेस्ट निकालना। और इंशाल्लाह ताला आप इस रेसिपी को फॉलो करें और आप टेस्ट निकालें। ये कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो मैंने डाल दी है, तकरीबन 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और नमक हस्बे ज़ायका आप डालें और हल्दी डालें। ये मैंने नमक डाला है, तकरीबन 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, क्योंकि पहले जो गोश्त उबाला है उसमें भी नमक डाला हुआ है। और नमक आप देख के अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और ये मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है, 1 टीस्पून से थोड़ी कम है, पूरा 1 टीस्पून नहीं डाली। और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दिया करें, ताकि आपके पास अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुँचे है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से ये जो चैनल है ये मेरा अपना नहीं है, ये गरीब बेसहारा बच्चों का है और उनकी हेल्प करें। और इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है तो आपने पानी नहीं डालना। जो ये नली का जो गलाने के लिए पानी डाला था, यखनी है, वो इसमें डालनी है आपने। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे यखनी डालें और इसको भूनते जाएं, ताकि ये जो नमक मिर्च बाद में डाली है, जो मसाला बाद में डाला है, वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और जब गोश्त भुना जाएगा वो अपना आप ख़ुद बताएगा, ऑयल, मसाला और गोश्त अलग-अलग आपको नज़र आएगा और इसकी खुशबू बताएगी। इस वक्त अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरे घर से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि हर कोई बाहर से बोल रहा है ये क्या पक रहा है, आज क्या बन रहा है। ये देखें जी, अब गोश्त भूनते हुए तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया है, तकरीबन आधा घंटा। तो आप देख रहे हैं गोश्त और मसाला देख रहे हैं, और बिल्कुल नीचे नहीं लगा मसाला, बिल्कुल हल्की आंच पर भुना है। और ये देखें मसाले का और गोश्त का कलर देखें कितना ज़बरदस्त है, बहुत रेड नहीं है और बहुत वाइट नहीं है। और एक बहुत ज़्यादा रेड होता है, देगी मिर्चें डाल दो तो रेड हो जाएगा, मैंने नहीं डाली। मैंने एक नॉर्मल सा जो है ना उसका कलर रखा है, जो उसका ओरिजिनल कलर है वही रखा है। ये देखिए, तो अब जो यखनी ये बची हुई है, ये सारी यखनी जो है मैं इसमें डाल दूँगी। ये यखनी ऊपर ऊपर से डाल लें, ये नीचे से जो मसाले हैं, खड़ा मसाला वो नहीं जाना चाहिए। ये आ रहा है तो मैं ऐसे करती हूँ, पोनी से छान के ना, छन्नी से छान के तो फिर डालती हूँ अंदर, ताकि मसाले जो हैं वो अलहदा निकल जाएं। ऐसे पोनी ले लें और आगे रखें और इसको छान लें, छान के डालें। ये देखें सारा ज़ीरा और सूखा धनिया वगैरह सारा निकल गया, वो अंदर आपको पता ही है वो मसाले में आएगा, शोरबे में आएगा, तो ज़ीरा और सूखा धनिया वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अलहदा से उबला हुआ है तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये थोड़ा सा मैंने साथ ही धनिया डाल दिया है। ये धनिया कोई डाले या ना डाले कोई इसमें नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैंने साथ ही थोड़ा सा डाल दिया धनिया। और इसको पकाऊंगी तकरीबन आधा पौना घंटा, ये धीमी आंच पर पकेगा। और फिर इसमें ये आधा पौना घंटा हो गया पकते हुए। अब मैंने इसमें ये डाल दिया मेथी, सूखी मेथी, और सूखी मेथी के ठंडल जो हैं वो निकाल दिए हैं, पत्ते पत्ते माल के वो मैंने डाल दिए अंदर, और डाल के मेथी डाल के और फिर ये पकेगा। पहले मैंने 15-20 मिनट पहले पकाया है, फिर मेथी डाली है, तो अब फिर ये 15-20 मिनट और बनेगा, पकेगा, ताकि जो शोरबा है थोड़ा सा अच्छा थिक हो जाए। और मैं थोड़ा सा ग्रेवी जो है शोरबा ज़्यादा रख रही हूँ, इसलिए कि मैंने चावल बनाए हैं साथ। और हमारे जो छोटे छोटे बेबी हैं या मेरे नवासे हैं माशाल्लाह से, वो शोरबा ऊपर खूब डाल के खाते हैं चावलों पर, इसलिए मैंने शोरबा बनाया है। लेकिन अगर नान के साथ खाएं तो शोरबा नहीं रखें, इसकी बस थिक सी ग्रेवी होनी चाहिए।
और माशाल्लाह से देखो जी, मेरा देगी कोरमा तैयार हो गया है, शादियों वाला, बहुत मज़े का। और आप इसको डिश आउट करें और मेहमानों के सामने पेश करें और खूब मज़े ले लेके खाएं। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामला अता फ़रमाए। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।